हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 4.1 को हम लोग सोल्व करेंगे और इसका जो पहला क्वेश्चन आप देखिएगा उसमें आपको इस तरीके से कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। और आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक बनेगा या नहीं बनेगा, ये क्वाड्रेटिक होगा या फिर नहीं होगा। देखिएगा क्या कहा क्वेश्चन नंबर 1 में, चेक वेदर द फ्लोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ठीक है। देखो इसको देखो तो स्क्वायर आ रहा है तो क्वाड्रेटिक है। हमने बेसिक वीडियो में आपको पहले ही बता दिया था कि क्वाड्रेटिक क्या होता है। देखिए एक आपकी लीनियर इक्वेशन होती है, ज्यादा तो मैं इसमें आपको नहीं बताऊंगा। एक लीनियर इक्वेशन होती है, एक होती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बेटा, और एक होती है क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक आगे होता है, लेकिन फिलहाल आपको तीनों के बारे में मैं बता देता हूँ। एक इक्वेशन आपको इस तरीके से दी है x + 6 = 0, एक इक्वेशन दी है x² + 6 = 0, एक दी है x³ + 6 = 0। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है उसको क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, हाईएस्ट पावर मींस उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए, ना ज्यादा ना कम, उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन में उसकी डिग्री केवल 1 होती है, उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। देखिएगा एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, बताइएगा कि ये इक्वेशन आपकी लीनियर है या फिर क्वाड्रेटिक है, बताइए। तो डिग्री देख लीजिएगा, बस केवल डिग्री 1 है तो फिर ये क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। बस यहीं पे मैं स्क्वायर लगा दूं या -6 + y कर देता हूं, तो आप देखेंगे हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है और ये आपकी क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। मुझे आप बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से ये पता चले। देखिए मैं बताता हूँ जनरल फॉर्म क्या होती है, तो अब आपको समझ में आ गया। लीनियर इक्वेशन में पावर नहीं होती है, 1 होती है, क्वाड्रेटिक में 2 होती है, क्यूबिक में 3 होती है, ठीक है। 4 पावर को बाइक्वाड्रेटिक बोलते हैं। फिलहाल आपको 3 तक समझ लेना था। देखिए जनरल फॉर्म इसकी होती है ax² + bx + c = 0। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो इस प्रकार से होती है ax² + bx + c। तो ध्यान रखना आप लोगों को, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो उसमें एक x² का टर्म जरूर आना चाहिए, एक बार को x का हो या ना हो या c हो ना हो, एक टर्म x² का जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो उससे हम लोग क्या बोल देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देते हैं। चलिए सोल्व करके दिखाते हैं। पहले आप इसका जो ना होल स्क्वायर बताइए कैसे एक्सपेंड करेंगे। पहले होगा x का स्क्वायर, फिर क्या होगा 1 का स्क्वायर, फिर 2 लगा के दोनों की गुना, ठीक है। पढ़ा होगा ना आपने a² + b² + 2ab, ठीक है। और अगर नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिलेगा एक्सपेंशन ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, वो सभी वीडियो देख लीजिएगा, तो ये आपको वहां पर करना आ जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा बेटा, 2x 3 2 क्या होता है -6, 3 2 6 होता है, 3 2 6, माइनस का साइन यहाँ पर आपका सेम रहेगा। चलिए अब इसे आगे सोल्व करते हैं। x², 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये आपका 2x होगा, और ये जितना भी इधर है ना उसको भी इधर लेकर आते हैं, क्योंकि इसका टर्म हमारे पास यहाँ है, तो इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस का, ये इधर आके कैसा हो जाएगा प्लस का, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। आप सोल्व करके देखेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस का था और ये प्लस का था। अब 1 और 7 ऐड करिए, कितना हो गया, देखो हमारे पास x² का टर्म आ गया, प्लस ये क्या हो गया 8 इक्वल टू क्या हो गया 0। देखिए कहीं ना कहीं ये इक्वेशन इस फॉर्म में है। अगर ये इस फॉर्म की इक्वेशन है तो ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो लिख देना यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कर लेंगे सब बच्चे इसको। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया, पहले सिंपलीफाई करेंगे, उसके बाद देखेंगे इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है 2 होनी चाहिए, ना 3 ना 4 ना सिंगल, ठीक है। अगर ऐसे हो जाएगा तो ये सवाल फिर क्वाड्रेटिक नहीं होगा, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है बेटा। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 2 चाहिए। नहीं समझ में आया, फिर से समझिएगा। अभी आपके पास एक ऑप्शन और है, ये है x² - 2x, माइनस का हो जाएगा 6, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 2x, ठीक है। स्क्वायर यहाँ पे है तो हमें सबको इधर भेजना होगा, ठीक है बेटा। तो ये रहेगा x² माइनस का 2x, इधर आके प्लस का हो जाएगा, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू रहेगा 0, ठीक है। जहां तक सिंपलीफाई हो रहा हो वहां तक सिंपलीफाई जरूर करिएगा। ये भी x है, ये भी x है, माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, रहेंगे तो माइनस के ही, लेकिन हो जाएगा 4x, प्लस का क्या रहेगा 6 इक्वल टू 0। और आप देख रहे हैं कि
कि ये वाली जो इक्वेशन है बिल्कुल इस फॉर्म में नजर आ रही है, आ रही है, तो क्या बन जाएगा आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो फिर से लिख देगा यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, अब हम इसका जो है थर्ड पार्ट करके बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के 7-8 पार्ट है टोटल, उनको हम लोग सोल्व करके आपको दिखाते हैं, बताएंगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। जी हाँ, टोटल 8 पार्ट्स हैं, जिसमें से थर्ड पार्ट आपका देखो ये दिया हुआ है x-2, फिर दिया हुआ है x+1 इज इक्वल टू दिया हुआ है x-1 x+3। ठीक है, अभी देखो हम अगर सिंपली देख रहे तो नहीं लग रहा कि ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन हम इसको सोल्व करेंगे तभी पता चलेगा है या नहीं। ठीक है, तो पहले इस वाले टर्म की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे। मल्टीप्लाई करना आता होगा आप लोगों को, ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा आपका x, फिर -2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 2 इज इक्वल टू। ठीक है बेटा, फिर से सुन लीजिएगा, इस वाली मल्टीप्लाई को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है बेटा, और आपको प्लेलिस्ट में इसकी वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको सही तरीके से मल्टीप्लाई करना नहीं आता है, कोई डाउट्स है, तो आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल की वीडियो जरूर देखें। तो यहाँ पर आपका x की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो क्या हो जाएगा x², फिर यही मल्टीप्लाई लास्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, -1 से अंदर मल्टीप्लाई तो -x, ये हो जाएगा -3। सोल्व करते हैं, इन दोनों को सोल्व करेंगे। देखिएगा आप लोग, देखो एक तो आपका सिंपली कट रहा है, कैंसिल हो रहा नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो ये भी 1x² है, इधर प्लस में है, और ये इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस का, तो जब ये इधर आएगा तो वापस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब आप देखेंगे तो ये बचेगा -x -2, ये होगा आपके पास कुल 2x -3। स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे देखो आप एलिमिनेट हो गया है, स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। फिर भी इसको सोल्व करते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो ये 2x -3 यहीं रहने देते हैं, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये भी इधर आके प्लस में हो जाएगा। 0 है तो आप ऐसा करो, 0 को इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर वाला चिन्ह हम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कुल 3x -1, जो कि इस फॉर्म में नहीं है, जो कि इस फॉर्म में नहीं है, तो आप लिख देंगे नो, क्या लिख देंगे बेटा, नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये इसका कौन सा पार्ट था बेटा, थर्ड पार्ट था। ठीक है, अब हम इसका जो है फोर्थ पार्ट आपको सोल्व करके दिखाएंगे। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या आपको दिया है, फोर्थ पार्ट में आई थिंक सेम है, आप फोर्थ पार्ट खुद करके देखेंगे और फिफ्थ पार्ट भी खुद करके देखेंगे, हम आपको सिक्स्थ पार्ट कराएंगे। ठीक है बेटा, तो जो क्वेश्चन है उन्हें आप खुद सोल्व करें, आपको +3x +1 है इज इक्वल टू दिया हुआ है x -2 का होल स्क्वायर, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, इसको भी आप सोल्व करके देख लेंगे। ठीक है, ये ऐसा करता हूँ, मैं कर देता हूँ इसे, x² + 3x + 1 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर करके पहले x का स्क्वायर 2 2 जा कितना होता है 4, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4x। बात फिर वही आएगी कि आपको इसका जो होल स्क्वायर है वो एक्सपेंड करना आता है या नहीं आता है, तो ये रहा, और अगर नहीं आता तो पहले आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाकर एक्सपेंशन ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की जो वीडियोस हैं वो देखनी होगी। ठीक है बेटा, फिर से देखिए x² कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये फिर से दोबारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपके पास 3x +1 तो है, ये इधर आके जो है प्लस का 4x हो जाएगा, माइनस का 4 होगा, लेकिन हमारे पास में कहीं भी स्क्वायर वाला टर्म नहीं होगा, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती थी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती थी यदि मैं यहाँ पर इस 1 के स्थान पे अगर मैं यहाँ पे 2 3 4 5 कुछ कर देता तो रिलेटिवली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता। ठीक है, फिलहाल नहीं है तो आप फिर से बोल देंगे नो। ठीक है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आ रहा है सब बच्चों को? इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, और जैसे इसमें एक फिफ्थ पार्ट है ना, वैसे आपने करके देखना, सिंपली आप समझ जाएंगे, फिर भी मैं एक बार फिफ्थ पार्ट करा देता हूँ। ठीक है, हो सकता है कि बच्चों को डाउट्स हो तो मैं उसको समझा देता हूँ। 1 मिनट लगती है सोल्व करने में केवल इस क्वेश्चन को।
बाकी आप खुद करके देखेंगे, एक दो पार्ट जो बचेंगे इसका। फिफ्थ पार्ट देखिए क्या कह रहा है। फिफ्थ पार्ट है ये इसका, ये है 2x माइनस 1। अगर आपको लग रहा है कि हम इसे कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और पहले सोल्व करके देख लीजिएगा। या ऐसा करिए, अपना पेन पेंसिल साथ रखिएगा, कॉपी पेंसिल, और लग जाइए मेरे साथ साथ शुरू कि देखिए किसका उत्तर पहले आएगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं क्या है नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये है, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो रहा है 2x स्क्वायर, फिर अंदर मल्टीप्लाई हो रही है तो कितना हो जाएगा 6x, माइनस 1 से अंदर मल्टीप्लाई करा माइनस x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3, ये अंदर मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया x स्क्वायर, ये फिर मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया माइनस x, मल्टीप्लाई करा प्लस का 5x, माइनस का हो गया आपका 5। ठीक है, अब क्या करना होगा, इस बार देखो ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये 2x स्क्वायर है, ये सिंगल यूनिट x स्क्वायर है, तो आपको इधर भेजना होगा। तो पहले आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, एक लाइन और एक्स्ट्रा हो जाएगा, माइनस का होगा आपके पास 7x, प्लस होगा 3, यहाँ पर होगा x स्क्वायर, इन दोनों को सोल्व करने में बचेगा प्लस का 4x, माइनस का 5। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, x स्क्वायर को इन सब टर्म को इधर लेकर आएंगे, तो ये है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, इधर आके हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, इधर आके हो जाएगा माइनस का 4x, इधर आके माइनस का हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है बेटा? अब आप देखो ये दोनों आपस में नहीं कटेंगे, ये x स्क्वायर बचेगा आपके पास। ठीक है, माइनस का 11 देखो आएगा, और प्लस का 3 है, प्लस का 5, टोटल कितना हो गया 8 इक्वल टू क्या 0। क्या x स्क्वायर आ रहा है, तो आप नीचे लिख देंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, वही मैं यहाँ पे आपको बता रहा था, अगर यहाँ पर 3x होता है, 3x स्क्वायर होता या 4 होता, 5 होता, तो फिर निश्चितः ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती। ठीक है, चलिए अब हम इसका जो है 7th पार्ट सोल्व करेंगे। 7th पार्ट में क्या दिया हुआ है ये आपको देखना होगा। 6th पार्ट अभी थोड़ी देर पहले सोल्व किया था, 5th पार्ट अभी क्या है, तो पहले हम इसका जो है क्या देखेंगे, 7th पार्ट देखेंगे। 7th पार्ट में क्या दिया हुआ है, देखिए ये है x प्लस 2 का होल क्यूब। फिर वही बात आ जाती है कि आपको ये होल क्यूब खोलना आता है या नहीं आता, और मुझे उम्मीद है कि शायद आधों को नहीं आता होगा। ठीक है, क्योंकि बेसिकली आपने 8th क्लास में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था, और अगर आपने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा होगा तो ये आपको इसका होल क्यूब खोलना नहीं आता। फिर मैं सजेस्ट करूंगा आपको जाना चाहिए एक्सपेंशन ऑफ क्या बेटा, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है बेटा, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की वीडियो आपको देखनी चाहिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आप लोगों को, सारी वीडियो देख लीजिएगा। a प्लस बी का, माइनस का, क्यूब, होल क्यूब जो भी है सारी चीजें आपको से निकालनी आ जाएगी। चलिए मैं फिलहाल निकाल देता हूँ इसको। इसमें क्या करना होता है, पहले वाले का क्यूब प्लस दूसरे वाले का क्यूब, मीन्स a का क्यूब b का क्यूब, 3 पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाला सेम है ना बेटा, और फिर अगले में क्या होता है 3 फिर आएगा, पहले वाला सेम दूसरे वाले का स्क्वायर करना होता है। ठीक है, इज इक्वल टू में क्या करना है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करनी है कि x प्लस 2 का एक्सपेंशन है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करा कितना हो गया 2x का क्यूब, वेरी गुड, और ये कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, ये सोल्व हुआ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल की तरह से, और ये हुआ एक्सपेंशन ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की तरह से। ठीक है, आइएगा तो आपके पास जो है ये सोल्व करते हैं, पहले x का क्यूब हो जाएगा, कुल 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3 2 जा 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12x इज इक्वल टू है 2x का क्यूब माइनस 2x। ठीक है बेटा, अब आप देखिएगा क्यूब आपके पास पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको मैं अगर इधर सेंड कर रहा हूं तो 2x का क्यूब में से एक x का क्यूब चला गया तो क्या बचेगा, एक x का क्यूब बचेगा, फिर ये भी इधर चला जाएगा तो माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, ये भी इधर चला जाएगा तो ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में, तो टोटल हो जाएगा 14x। ठीक है, और माइनस का हो जाएगा 8। ओके, क्या ये क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल हाईएस्ट पावर तो 2 है, लेकिन यहाँ पर 3 भी तो आ रहा है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन होगा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, तो आप लिख देंगे नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक कि ये एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर यहाँ से ये वाला टर्म एलिमिनेट हो जाए या हट जाता तो फिर ये क्या बन जाती है आपकी
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती। डजंट मैटर के माइनस में था प्लस में, हाईएस्ट जो डिग्री है वो 2 होना चाहिए। अगर 2 से ज्यादा कुछ भी आ रहा है तो वो वाली इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इसी प्रकार से आप इसका जो है 8th पार्ट सोल्व करेंगे, ठीक है। ये ऐसा करते हैं 8th पार्ट भी हम भी सोल्व करके आपको दिखा देते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा पता चले कि कैसे सवाल किए जाते हैं और आप फिर इनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, आप एग्जाम्पल भी सोल्व जरूर करके देखें एक बार। तो यहाँ पर आपको जो इसका 8th पार्ट है वो गिवन है इस तरीके से, x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू है x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है बेटा, बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला बनेगा, बिल्कुल सेम यही रहेगा, बस प्लस माइनस का अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेम रहने वाला है, x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका होल क्यूब हम ऐसा करते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से होगा जैसे कि ऊपर क्या था बेटा, ठीक है। उसको मैं वहां से रब भी नहीं कर रहा हूँ इसीलिए। तो देखिएगा कैसे करेंगे, पहले वाले का क्यूब, ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा। माइनस 2 का क्यूब माइनस आता है 3 इंटू पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाला सेम, फिर 3 लगा देंगे, ये वाला यहाँ पर, ये वाले का स्क्वायर, ठीक है। कहाँ से आया मैं बार बार बता रहा हूँ, ये इसका एक्सपेंशन है, ठीक है। इसके एक्सपेंशन का नाम हमने दिया हुआ है एक्सपेंशन ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। इससे रिलेटेड हमने आपको 25-30 साल कर रखे हैं, उसमें उन्हें आप देख लीजिएगा और आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, ये है आपका एक्स का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा एक्स का क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 12x, ठीक है बेटा। इस बार क्या होगा आपका, देखो x का क्यूब कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी सिंगल यूनिट है, यहाँ भी सिंगल यूनिट है, ये बिल्कुल आपका सेम कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए, जब ये इधर आएगा तो प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है ना इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो प्लस के 6 में से 4 चले गए तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर, ये 12 इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये पहले ही माइनस में था, हो जाएगा 13x और ये इधर आके ऐड हो जाएगा, कुल हो जाएगा 9 इक्वल टू होगा 0 और ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और इस तरीके जब आप सिंपलीफाई करते हैं किसी चीज को, वो आ जाता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। किसमें आ जाता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। जब आप इनको देखो, इधर आपने काट दिया, ये इधर भेज के जोड़ घटा दिया, तो उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसमें भी डाउट है तो उसकी वीडियो देखो, प्लेलिस्ट में वहां भी आपको वीडियो मिल जाएगी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 आपका समाप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए पहले इसको।